नमस्कार साथियों, मैं हूं संजीत यादव और स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम IQ 2.0 में। दोस्तों, इस वीडियो में लेके आया हूं रीट, RRB, NTPC, CGL, SSC आदि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले मौर्य समाज से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मौर्य समाज से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो इस एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न था आज का मौर्य समाज से कि मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो जो मौर्य समाज है उसकी स्थापना किसने की थी, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट, चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो चाणक्य है को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो विष्णुगुप्त को, विष्णुगुप्त नाम से चाणक्य को अन्य नाम से जाना जाता है। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था, वो चंद्रगुप्त मौर्य का। तो चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था, चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, कौटिल्य ने। ठीक है। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, राजनीतिक नीतियाँ। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे, तो गुजारे थे श्रवण बेलगोला में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे, श्रवण बेलगोला में। नेक्स्ट, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक की विषय है। तो किस राजा की कहानी वो मुद्रा राक्षस नाटक की विषय है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। तो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। तो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। नेक्स्ट, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिका नामक पुस्तक है उसके लेखक कौन है, मेगास्थनीज। नेक्स्ट, बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहाँ थी। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहाँ थी, वो तक्षशिला में थी। द करेक्ट आंसर इज तक्षशिला। सम्राट अशोक किसका पुत्र था। तो सम्राट अशोक किसका पुत्र था, बिंदुसार का। ठीक है। तो सम्राट अशोक किसका पुत्र था, बिंदुसार का। नेक्स्ट, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, भर्गयदात। नेक्स्ट, देव नाम प्रियदर्शी किसका नाम था। देव नाम प्रियदर्शी किसका नाम था, अशोक का। नेक्स्ट, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक ने किस शिलालेख में किया है। तो कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक ने किस शिलालेख में किया है, तो वो 13वां शिलालेख में किया है। नेक्स्ट, किसी स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया। किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया, तो ये धौली नामक एक वह उड़ीसा के अंदर है, वहाँ लड़ा गया था। नेक्स्ट, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अपना लिया था। तो कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अपना लिया था, तो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है। तो सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है। तो सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है, तो अशोक का स्तंभ है। नेक्स्ट, सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी कौन थे। तो सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी कौन था, ये कुणाल था। ठीक है। करेक्ट आंसर इज कुणाल। सांची का स्तूप किस कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो सांची का स्तूप किस कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है, तो किसका करता है, बौद्ध धर्म का। ठीक है। मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम है। मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम है। तो मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम पण है। ठीक है। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, वो पढ़ा था जेम्स ने। ठीक है, जेम्स फ्रेंडशिप। नेक्स्ट,
अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? तो अशोक ने अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? ठीक है, तो किसे भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा। तो महेंद्र है वो पुत्र है और सुमित्रा है वो पुत्री है। महेंद्र और सुमित्रा याद कीजिए। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो उपगुप्त साधु से प्रभावित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। नेक्स्ट, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व। ठीक है। मौर्य कला के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध संस्थान कौन सा था? तो मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध संस्थान कौन सा था? तक्षशिला। द करेक्ट आंसर इज तक्षशिला। मौर्य काल के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो मौर्य काल के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासनक। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट, बौद्ध काल में सित्ता से क्या तात्पर्य है? तो बौद्ध काल में सित्ता से क्या तात्पर्य है? तो बौद्ध काल में सित्ता से क्या तात्पर्य है? राज्य की भूमि से प्राप्त आय। जो राज्य की भूमि है उससे प्राप्त आय को सित्ता कहा जाता है। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में डाईमेक्स भारत आया था? तो किसके शासनकाल में डाईमेक्स भारत आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में डाईमेक्स भारत आया था। नेक्स्ट, अशोक का समकालीन तुर्क कहाँ का राजा था? तो अशोक का समकालीन तुर्क कहाँ का राजा था? तो ये मिस्र का राजा था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, अपने दोस्त के पास शेयर करना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ में बेल आइकन दबा लेना ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी वीडियो देख सको। नई वीडियो आई तो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।